नेटो और यूक्रेन को अमेरिकी हथियार की सप्लाई को लेकर बड़ी खबर है, क्योंकि अमेरिकी हथियार सप्लाई में कमी आ गई है। 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियार सप्लाई में देरी। शटडाउन के चलते हथियार सप्लाई की रफ्तार पर असर पड़ा है। आमराम और हाइमार्स मिसाइल सिस्टम सप्लाई ठप हो गई है। तो यूएस हथियार सप्लाई पर शटडाउन का असर, क्योंकि हम जानते हैं कि कैसे अमेरिका इस वक्त वित्तीय शटडाउन का सामना कर रहा है। अब इससे नुकसान किसको है? नेटो कंट्रीज को नुकसान पहुंच रहा है, जिसमें डेनमार्क से लेकर पोलैंड और इसके अलावा यूक्रेन, जो कि युद्ध की आग में झुलस रहा है। किसकी सप्लाई में देरी हो रही है? एयर टू एयर मिसाइल हाइमार्स और आमराम, इनकी जो सप्लाई है उसमें देरी हो रही है। अब क्या होगा? रूस के हमले और ज्यादा तेज होंगे, यूक्रेन का रक्षा कवच इससे कमजोर पड़ेगा, नेटो पर दबाव और ज्यादा बढ़ेगा। एक्सियोस के हवाले से यह बड़ी खबर है। ओपी तिवारी सर, ये हम जानते हैं कि अपने सबसे लंबे अवधि का जो शटडाउन है, वित्तीय शटडाउन, उसका सामना इस वक्त अमेरिका कर रहा है और इससे हथियारों का प्रोडक्शन और उसकी सप्लाई पर असर पड़ रहा है। क्या इसका फायदा यह वक्त है कि रूस उठा सकता है? कोरोना फायदा उठाया नहीं, बट मैं कहना चाहूंगा कि इसका असर यही पड़ेगा कि दोनों देशों को, यूक्रेन को भी और रशिया को फायदा होगा। और जिस तरह के इक्विपमेंट आने बंद हो जाएंगे, तब मैं पूरा श्योर हूँ नाटो देश भी खाली हो जाएगा। नाटो का जो फुल सपोर्ट चल रहा है और जितने इक्विपमेंट से सप्लाई कर रहे हैं ये अमेरिका के सप्लाई के बाद, तो वो सब भी धीरे धीरे कम होने लगेगा और एक बड़े अच्छी तरीके से डायरेक्शन में बढ़ेगा। कि यूक्रेन का देखिए 30% पॉपुलेशन यूक्रेन छोड़ चुकी है या डिस्प्लेस हो चुकी है। इलेक्शन नहीं करा पा रहे जेलेंस्की, उनको पता है कि अभी वॉर चल रहा है, वॉर सिचुएशन है, मार्शल लॉ लगा रखा है और जैसे इलेक्शन होगा तो उनको वापस भेज दिया जाएगा। अमेरिका की सप्लाई बंद हो जाएगी तो इनके पास कुछ नहीं रहेगा। आप वॉर पैटर्न देखिए, रशिया अटैक नहीं करता, रशिया रिएक्ट करता है। अभी देखिए नाटो के कमांडोज पहुंच चुके हैं यूक्रेन में, वो प्लान बना रहे हैं। जितने इनके ड्रोन अटैक हो रहे हैं, थोड़े बहुत ये इंफ्रा पावर स्ट्रक्चर में ये नाटो के कमांडोज करा रहे हैं। तो इस तरीके से नाटो के देश और यूएसए को छोड़ के जिस तरीके से इंटरफेयर करके और आग में घी डालते जा रहे हैं, यूक्रेन तबाह होता जा रहा है। ये रशिया का जो इंटेंशन था, रशिया का तो पूरा हो चुका है। डोनास का करीब 78% लॉस। और आपने बिल्कुल सही कहा, नाटो के कमांडर्स पहुंच गए हैं यूक्रेन में और देखिए TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में पहुंच गए हमारे सहयोगी मनीष झा भी। मनीष, स्वागत है आपका। और वॉर जोन में रूस पर यूक्रेन का बड़ा हमला। अगली खबर, शाहे ड्रोन पर हेलीकॉप्टर से अटैक, रूसी शाहे ड्रोन को मार गिराया गया। तस्वीरें आपके सामने ये रही। शाहे ड्रोन पर हेलीकॉप्टर से देखिए कैसे अटैक किया गया है और इस ड्रोन को हवा में ही किया गया है नष्ट। और ना सिर्फ रूस ने यूक्रेन को दहला रखा है, बल्कि पलटवार भी कर रहा है। यूक्रेन पूरी ताकत के साथ और रूस के रोस्तोव में यूक्रेन ने की है भीषण ड्रोन स्ट्राइक। ये देखिए, रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नजदीक बारूदी प्रहार किया। यूक्रेन के विनाशक हमले से एक बड़ा धमाका हुआ है और यह हमला कैप्चर भी हुआ। तस्वीरें आपके सामने। और एक ताजा खबर आ रही है, रूस के तुआप्से पोर्ट पर यूक्रेन ने कर दिया है हमला। हमले के बाद धमाके से दहल गया तुआप्से पोर्ट। उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तुआप्से पोर्ट पर यूक्रेन ने हमला किया है। हमले के बाद जोरदार धमाका कैमरे में कैद हुआ और तुआप्से पोर्ट दहल गया। तस्वीरें आपके सामने।